व्हाट्स योर नेम। क्योंकि जब भी आप किसी नए बंदे से मिलते हैं तो उससे उसका नाम पूछते हैं। तो नाम आप कैसे पूछेंगे? व्हाट्स योर नेम। यहाँ पे आप व्हाट इज को कॉन्टेक्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं और इसको वर्ड्स बोलते हैं। व्हाट्स योर नेम मीन तुम्हारा नाम क्या है। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, लेकिन अगर आप कंजक्शन का यूज करते हैं तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसका जवाब है माय नेम इज आयशा, क्योंकि सामने वाली किसी लड़की से सवाल किया जा रहा है और वो जवाब दे रही है कि मेरा नाम आयशा है, माय नेम इज आयशा। अब उससे उसकी उम्र पूछी जा रही है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड आर यू। इस सवाल को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज। लेकिन अगर आप ऐसे पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग और एडवांस लगता है। हाउ ओल्ड आर यू। अब इसका आंसर है आई एम 10 years ओल्ड, मेरी उम्र 10 साल है। आई एम 10 years ओल्ड। जब भी आपने अपनी उम्र बतानी हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे आई एम, उसके बाद आप अपनी उम्र बताएंगे और साथ years old लगाएंगे। आई एम 10 years old, आई एम 20 years old, आई एम 19 years old। इन विच क्लास डू यू स्टडी, मतलब कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो, कौन सी जमात में हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी। इन विच क्लास मीन कौन सी क्लास, डू यू स्टडी तुम पढ़ती हो, मतलब कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। इसका आंसर है आई स्टडी इन 9th क्लास। आई स्टडी इन 9th क्लास। जब भी आप क्लास के बारे में बताएंगे तो आप उसका जो ग्रेड होगा, ग्रेड पहले बताएंगे, जैसे कि 9th एक ग्रेड है, उसके बाद आप क्लास का यूज करेंगे। आई स्टडी इन 10th क्लास, आई स्टडी इन 9th क्लास। मैं 9वीं जमात में पढ़ता हूं। आर यू अ साइंस स्टूडेंट और आर्ट्स, तुम साइंस की तालबा हो या आर्ट्स की। आर यू अ साइंस स्टूडेंट और आर्ट्स। आई एम एन आर्ट्स स्टूडेंट, आई एम एन आर्ट्स स्टूडेंट। यहाँ पे हम आर्ट्स से पहले एन आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि हम किसी भी वाउल साउंड से पहले एन आर्टिकल का यूज करते हैं। आई एम एन आर्ट्स स्टूडेंट, मैं आर्ट्स की तालिबा हूँ। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं। इस सेंटेंस का जो फ्लो है यह आप एज इट इज रखेंगे और एक ही फ्लो में आपने इस तरह का सवाल पूछना है। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं। इसका आंसर है ही वर्क्स इन प्राइवेट कंसर्न। प्राइवेट कंसर्न मीन एक प्राइवेट इदारे में। ही वर्क्स वो काम करते हैं इन प्राइवेट कंसर्न। आप अपने हिसाब से इस सवाल का आंसर देंगे। ही वर्क्स इन प्राइवेट कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज योर मदर डू। व्हाट डज योर मदर डू, मतलब कि तुम्हारी वालिदा क्या काम करती है। व्हाट डज योर मदर डू। इसका आंसर है शी इज हाउस वाइफ। वो एक घरेलू खातून है, वो खातून खाना है जो कि घर में काम काज करती हैं, घर के काम करती हैं। शी इज हाउस वाइफ। नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई हैं। जब आपने भाइयों के बारे में पूछना हो तो आप हाउ मेनी का यूज करेंगे, उसके बाद ब्रदर्स का यूज करेंगे या सिस्टर्स का, जिसके भी बारे में आपने पूछना हो हाउ मेनी के बाद आप उसका यूज करेंगे। उसके बाद डू यू हैव, ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे और आप इसी तरह से एज इट इज क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, इसका आंसर है आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। आई हैव 3 ब्रदर्स। दे ऑल आर एल्डर टू मी, वो सब मुझसे बड़े हैं। एल्डर का मतलब बड़े हैं। दे ऑल आर एल्डर टू मी। अगर आपने ये कहना हो कि वो सब मुझसे छोटे हैं तब आप कहेंगे दे ऑल आर यंगर टू मी। They all are younger to me. Next question. How many sisters are you? तुम कितनी बहनें हो। How many sisters are you? या फिर आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं How many sisters do you have? जिस तरह से पीछे हमने ब्रदर्स के बारे में पूछा, आप यहाँ पे सिस्टर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं How many sisters do you have? लेकिन यहाँ पे आप पूछेंगे How many sisters are you? मतलब कि तुम कितनी बहनें हो। We are 2 sisters, हम 2 बहनें हैं। We are 2 sisters. नेक्स्ट क्वेश्चन है When and where do you play? When and where do you play? कब और कहाँ खेलते हो, यानी तुम कब और कहाँ खेलते हो। When mean कब and where mean कहाँ, do you play तुम खेलते हो। When and where do you play?
तुम कब और कहाँ खेलती हो? इसका आंसर है आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड, मतलब कि मैं प्ले ग्राउंड में खेलती हूँ इन द इवनिंग। अब कब का आंसर है इन द इवनिंग, मतलब कि शाम को। आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड, मैं खेलती हूँ प्ले ग्राउंड में इन द इवनिंग, शाम को। मैं शाम को खेल के मैदान में खेलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि क्या तुम्हारी कोई गहरी सहेली है, कोई बेस्ट फ्रेंड है? डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, इस सवाल को आपने एज इट इज पूछना है। इसी तरह से आप इंग्लिश सीखते हैं। डू यू हैव इसकी आप प्रैक्टिस करें, बार बार इस सवाल को पूछें। डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, क्या तुम्हारी कोई गहरी सहेली है? अब इसका आंसर है यस। यस के बाद थोड़ा सा पॉज लेना है, उसके बाद आपने उसका नाम मेंशन करना है। यस, शादमा इज माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और आप इसका आंसर एज इट इज देंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा। यस, शादमा इज माई बेस्ट फ्रेंड। शादमा मेरी गहरी सहेली है या फिर बेस्ट फ्रेंड है।